believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल के बाद तारीखी दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार, चाहते हैं कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की राह हमवार हो। मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी वली अहद का अमरीका में $600 अरब सरमायाकारी को $1 खरब तक बढ़ाने के अज़्म का आदा। You look at the F-35 and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar. Yeah. This is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। कहा, इसराइल को एतराज़ नहीं होगा। सऊदी और इसराइल को मिलने वाले F-35 तैयारे एक ही होने का दावा। सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील का इशारा दे दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि एटमी ईरान कबूल नहीं। सऊदी वली अहद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी तनसीबात को तबाह करने का जिक्र दोहरा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान मुलाकात में मौजूद थे। रूसी सदर का SCO के तहत इलाकाई मुआशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म से वक्त की हमरा मुलाकात। सियासी, मुआशी, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। The agenda before us, spanning trade, economy, culture and humanitarian cooperation, is the basis of a mature, future-oriented SCO. इसहाक डार ने खित्ते की खुशहाली मुश्तरका हदफ करार दे दी। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। नायब वज़ीर आज़म का मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। वतन अजीज की सरजमीन दहशतगर्दों पर तंग। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। बाजौड़ और बन्नू में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान और शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। 15 ख्वारिज हलाक। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। वाज़ेह किया कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। बन्नू के इलाके दवागौड़ा में पुल सौरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार हमला आवर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए क़याम के लिए बड़ी पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। Voted in favor of this resolution with the primary objective in the immediate term to stop the bloodshed, to save the lives of innocent Palestinians, including women and children, to maintain the ceasefire. पाकिस्तान ने खूरेसी रोकने के लिए करारदाद के हक में वोट दिया। आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी इमदाद, तामीर नौ और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए करारदाद की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह कर दी।
today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the President's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. अमरीकी मंदूक का करारदाद के हक में वोट देने पर पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत मुस्लिम ममालिक से इजहार तशक्कुर। इस्तेहकाम फोर्स, इंडोनेशिया और अजरबैजान से ममालिक के अमन दस्तों का मजबूत इत्तेहाद होगी, माइक वॉल्ट्स का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुताल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी, वो खुद बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, करारदाद की हिमायत करने पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले से इस्तेहकाम फोर्स से मुताल्लिक करारदाद का खैर मकदम, फौरी नफाज का मुतालबा। हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंजूर करारदाद मुस्तरद कर दी। इंतहा पसंद जमात जो है, इनके ओहदेदारों के 23 अरब और 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। 92 बैंक अकाउंट्स जो हैं मुंजमद, डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने कलअदम TLP के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए। 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। विफाक से पंजाब की तर्ज से दूसरे सूबों में कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। बहावलपुर में 13 टिकट होल्डर्स का कलअदम TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। कलअदम तंजीम की क़यादत ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का मुअत्तरिफ। कायम मकाम अमरीकी सफीर की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते, मोहसिन नकवी ने साफ बता दिया। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। तक़रीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शिरकत। शेड्यूल के मुताबिक असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने तक 6 माह हुकूमत संभालेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो। वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में PTI ने मैंडेट चुराया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे, अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करेंगे। 7 तैयारों की तबाही और जंग में शिकस्त खोर्दा नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से टेलीफोनिक राबता। फैसल राठौर को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिशां हैं, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर का वार। मुतफ़िका आइन को मुतनाज़ी बना दिया गया। मुल्क की सालमियत पर हमला किया जा रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का खिताब। 27वीं आइनी तरमीम के बाद 3 अहम आइनी और अदालती इदारों की तश्कील 9। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस वफाकी आइनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। पिटीशंस में तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर बहनों का डियाला रोड फैक्ट्री नाके पर धरना जारी। पुलिस ने 3 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। बानी की बहनों का मुलाकात करवाने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। 9 मई केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। लाहौर में गवर्नर पंजाब के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत इदारों को टारगेट करने की कोशिश। एनटीसी की टीम्स ने नाकाम बना दी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए आईटी के इजलास में साइबर सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दाम का जायजा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को सोशल मीडिया साइट्स, AI सर्विसेज और अमेज़न वेब सर्विसेज तक रसाई में मुश्किलात। व्हाट्सएप पर पैगामात डाउनलोड ना होने की शिकायत। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि सर्विस डाउन होने की तहकीकात जारी हैं। बलोचिस्तान में 80% गैस मीटर्स टैंपर्ड होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनीज की ड्रिलिंग रिग्स की परफॉर्मेंस ऑडिट कराने की सिफारिश कर दी। ओगरा ने नवंबर के लिए LNG की कीमतों में 1.9% इजाफा मजीद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का टारगेट किलर 3 साथियों समेत गिरफ्तार। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबले। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तनसीबात चोरी करने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में एक कार पर फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, खातून जख्मी। दीगर इलाकों में फायरिंग के वाकयात में खातून जाम बहक, 4 शहरी जख्मी। फैसलाबाद के इलाके तंदलियावाला में लड़की से मिलने जाने वाले 2 नौजवानों में झगड़ा। फायरिंग से लड़की और नौजवान जाम बहक। नौशहरो फेरोज में MNA जुल्फ़िकार अली की बहन के घर डकैती का मुलजिम जंग से गिरफ्तार। 2 किलोग्राम सोने के जेवरात, 53 लाख रुपए नकदी और 2 क्लैशनकोफ बरामद कर लिए गए। मुल्क में सरकारी हज स्कीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत का आज आखिरी रोज। 19 नवंबर तक रकम जमा न कराने पर दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर। आइंदा हफ्ते से शहर की सड़कों पर डबल डेकर और नई EV बसेस दौड़ती नजर आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का सिंध के दीगर कई अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। गुज़श्ता माह करंट अकाउंट खसारा $112 मिलियन रिकॉर्ड। रवा माली साल के 4 माह के दौरान मजमूई करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन तक पहुंच गया।
लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्मॉग से सांस की बीमारियों के फैलाव में इजाफे का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैदराबाद में स्मॉग का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। एंट्री फीस से मुतालिक बोलियां मंजूर करने से रोक दिया। पाकिस्तान की जानिब से 100 टन इमदादी सामान गजा भिजवा दिया गया। लाहौर से मिस्र रवाना की जाने वाली खेप में खाने का जरूरी सामान। पाकिस्तान अब तक 2427 टन इमदाद फलस्तीनियों के लिए भिजवा चुका है। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे की घन गरज। मारकर हक में कामयाबियों के उफक सर करने वाले शाहीन तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार मुजाहिरे। 5 रोजा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहिदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेस और रोजाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी रहेंगे। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया की जग हसाई। शो में शरीक जंगी तैयारे तेजाज का ऑयल लीक होने लगा। लीकेज रोकने के लिए टैक्टिशियंस को बैग लगाना पड़ गए। मोदी सरकार की जानिब से मल्टी रोल जंगी तैयारे को बड़े दावों के साथ बैनुल अक़वामी दुबई एयर शो में भेजा गया था। शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ भोखलाहट का शिकार। पाकिस्तान को जंग की भड़कें। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर करार। अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मई की जंग के बारे में मुतजाद बातें करने लगे। फ्रांस का यूक्रेन को राफेल तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ मिसाइल फरोख्त करने का ऐलान। दो ममालिक के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। दुनिया में तनाजुली का शिकार भारतीय पासपोर्ट को एक और धचका। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सहूलत खत्म कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरी अब वीजा के बगैर ईरान नहीं जा सकेंगे। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग के केसेस सामने आने के बाद पाबंदी खत्म की गई। सहमुल्की सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ 4 गेंदें कबल हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स पाकिस्तानी खानों के दीवाने। बारबेक्यू और मटन चॉप पसंदीदा डिशेस करार। दोहा में जारी राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह। UAE को 59 रन पर ढेर कर दिया। सुफियान मुकीम की 3 और मुआज सदाकत की 2 विकेटें। मुआज की एक बार फिर बैटिंग में शानदार कारकर्दगी। 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी। श्रीलंकन कप्तान चरिता सलांका को ले डूबी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। सलांका ने टीम के खिलाड़ियों पर दौरा खत्म करने के लिए दबाव डाला था। श्रीलंकन बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान के असद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में असद ने भारत के पंकज एडवानी को शिकस्त से 2-4 किया। वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में आज अरशद नदीम जैवलिन के मुकाबले में इन एक्शन होंगे। ओलंपिक ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। और एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 26 नवंबर को रिलीज होगी।